जब से मैं परमेश्वर का कार्य अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में एक नए रूप में देख रहा हूं। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। बोलो, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य बातों में बल्कि नहीं, सामर्थ्य में है, बल्कि सामर्थ्य में। हालेलुया, आमेन। एक मसीही जीवन जीना मनुष्य के द्वारा असंभव है। मनुष्य से मसीही जीवन नहीं जिया जा सकता, ये इम्पॉसिबल है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो तो परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो तो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। तो मैं मसीही जीवन नहीं जी सकता, लेकिन परमेश्वर मुझ में होकर जी सकता है। हालेलुया, आमेन। इसलिए तो यीशु ने कहा, जब तो कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो नए सिरे से जन्म लेना होगा। हालेलुया, आमेन। बाइबल में लिखा है, जब तक युग का नंबर नहीं जाता वो जीवन कभी नहीं ला सकता। हालेलुया, आमेन। बहुत समय पहले मसीही जीवन में जब मैं चल रहा था, और देखिए, जब आप मसीह में आते हैं तो ये तो हकीकत है कि आपको पाप करना अच्छा नहीं लगता। अगर किसी को पाप करना अच्छा लगता है तो मुझे लगता है उसने मसीह को भी सही से अपनाया नहीं है। लेकिन अगर वाकई में आप मसीह से प्यार करते हैं तो जब हम मसीह में आ जाते हैं, अब हम परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ते हैं, और जिन बातों से परमेश्वर प्रेम करता है उन बातों से हम प्रेम करते हैं, और जिन बातों से परमेश्वर नफरत करता है हम भी उनसे नफरत करते हैं। लेकिन पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात कही, जब उसने कहा कि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, बल्कि जो नहीं करना चाहता वो तो मैं करता हूं। क्योंकि पौलुस उस काम को नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर क्या थी? एक लड़ाई थी, एक झगड़ा था। उसकी आत्मा और शरीर में एक झगड़ा था कि वो मसीह जीवन नहीं जी पा रहा था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसे एक सीक्रेट मिला, और वो सीक्रेट ये था कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। और जब उसे ये पता चला कि मुझसे नहीं हो सकता, उसने अपने ज्ञान को, अपनी ताकत को कूड़ा करकट समझ लिया, और उसने तो सब कुछ पीछे छोड़ दिया, और अब उसका घमंड और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह खुद था। हालेलुया। और उसने ये गवाही दी कि मैंने अभी तक जो कुछ भी किया वो तो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मुझ पर हुआ। हालेलुया, आमेन। मैंने भी एक ऐसा जीवन जिया सामर्थ्य के बिना। हालेलुया। लेकिन एक समय था जब मैं थक गया, और अब तो मुझे बदलाव की जरूरत थी। हालेलुया, आमेन। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब मैं इस बात को मैंने समझा कि ये अब मुझसे नहीं हो सकता, तब से परमेश्वर का एक राज्य, एक वचन मेरे जीवन में आया, जो वचन ये था कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, वो कैसा है? सामर्थ्य में है। हालेलुया। और मैंने प्रभु की सामर्थ को खोजना शुरू किया। हालेलुया, आमेन। और परमेश्वर की सामर्थ जब मेरे अंदर काम करने लगे, अब तो मैं वो करने लगा जो पहले नहीं कर पाता था। आमेन, हालेलुया। क्योंकि ये बदलाव अब मेरी ओर से नहीं था, ये तो परमेश्वर ने मेरे अंदर पैदा किया था। हालेलुया, आमेन। और अब तो सब कुछ मेरे अंदर बदलना शुरू हो गया, क्योंकि अब मैं नहीं जी रहा था, अब तो मेरे अंदर प्रभु जीने लगा था। हालेलुया, आमेन। देखिए, परमेश्वर में चलना या परमेश्वर में जीवन जीना ये हमारी शक्ति से नहीं, बल्कि ये तो परमेश्वर की शक्ति से ही हो सकता है। हालेलुया, आमेन। आप मेरे साथ एक वचन निकाल सकते हैं, यूहन्ना 15 अध्याय। लूका के बाद, और इसमें तो लिखा हुआ है यीशु सच्ची दाखलता। ये वचन तो इस बात की ओर इशारा करता है कि यीशु मसीह सच्ची दाखलता है और हम डालियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, यहां पे लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में
है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है, और जो फलती है वो उसे छांटता है ताकि और बढ़े। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, पर यदि वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक जाते हैं और वो जल जाती हैं। और वचन 8 में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे अगर तुम बहुत सा फल लेकर आओगे। यीशु ने कहा तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। उनके बातों से नहीं, उनके शब्दों से नहीं, उनके फलों से, उनके चाल चलन से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। एक्टिंग सीखी जा सकती है, मगर जो रियल है वो तो एक दिन सामने आ ही जाता है। आप कितना ही क्यों ना छुपाएं, लेकिन जो रियल है वो तो एक दिन सामने आ ही जाता है। लेकिन अगर ये रियल बना रहे, और ये तो वैसा बना रहे जैसे प्रभु का वचन कहता है, तो उसके लिए वो कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम डाली हो। अगर एक डाली फल नहीं लेके आ रही और वो अपने दाखलता से जुड़ी हुई है, तो कोई भी डाली को दोष नहीं देता। दोष तो दाखलता पर दिया जाएगा, क्योंकि दाखलता सही से काम नहीं कर रही है। डाली का काम तो बस इतना ही है कि उससे जुड़ा रहे, क्योंकि पोषण देने का काम किसका है? दाखलता का। हालेलुया। अगर पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा ही आएगा। आमीन। यीशु ने कहा अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और बुरा पेड़ अच्छा नहीं ला सकता। कोशिश करते हैं, नाकाम हो जाएगी। लेकिन जब आप परमेश्वर से जुड़ जाते हैं एक डाली के रूप में, क्योंकि वो सच्ची दाखलता है, और जब आप मसीह से जुड़े रहते हैं, हालेलुया, तो वो जीवन जो उस दाखलता के अंदर है, अब ये जीवन तो आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। अब पहले जैसा मुश्किल नहीं है। पहले मुश्किल था मसीह जीवन जीना, अब मुश्किल नहीं है। अब मुश्किल क्यों नहीं है? क्योंकि अब मैं मेहनत नहीं कर रहा, अब तो कोई मेरे अंदर मेहनत कर रहा है। और जब वो मेहनत मेरे अंदर कर रहा है, हालेलुया, तो महिमा उसकी, बड़ाई उसकी, मेरा तो कुछ भी नहीं है। वो मेरे अंदर काम कर रहा है, और जब वो मेरे अंदर काम कर रहा है, हालेलुया, तो मेरे अंदर जो फल आ रहे हैं उसके द्वारा तो पिता की महिमा हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। किसकी महिमा हो रही है? मेरे यीशु की महिमा हो रही है, क्योंकि मेरा भोजन तो यही है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। हालेलुया, आमीन। बोलो मुझे सामर्थ पसंद है। हालेलुया। देखिए बिना सामर्थ के हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। बिना सामर्थ के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। 1 घंटा भी पवित्रताई में चलना इम्पॉसिबल है। भैया मैं क्या करूं, मुझे क्या करने की जरूरत है? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें तो केवल उस दाखलता से जुड़ने की जरूरत है, और वो अपने आप आपको पोषण देता चला जाएगा। हालेलुया। अब तो आप बदलते चले जाओगे। बाइबल में लिखा है कि जब कोई दर्पण में मुंह उघाड़े प्रभु के तेज की ओर देखता है तो उसका तेज बढ़ने लगता है। हालेलुया। और ये तेज तो हमें पवित्र आत्मा से मिलता है। हालेलुया। और हम अंश अंश करके उसके रूप में बदलते चले जाते हैं। हालेलुया। मैं नहीं बदल रहा, आप नहीं बदल रहे, ये तो आपके अंदर अब प्रभु काम करने लगा है। और जब प्रभु आपके मेरे अंदर काम करता है तो सामर्थ अपने आप काम करने लगती है। हालेलुया, आमीन। ये तो हर दिन का काम है, हर समय का काम है। जहां मैं जाऊंगा सामर्थ तो आनी ही आनी है, कुछ तो अद्भुत होने वाला है। हालेलुया, आमीन। मैं जब चलूंगा तो सामर्थ तो अब मेरे साथ काम कर रही है। हालेलुया, आमीन। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों से बातें कर रहा था,
परमेश्वर की सामर्थ वहां मौजूद थी लोगों को चंगा करने के लिए। किसी ने प्रार्थना नहीं करवाई, कोई कुछ नहीं करवा रहा, लेकिन सामर्थ क्या है वहां पर मौजूद है। हालेलुया। सामर्थ वहां मौजूद है कि कोई कहे तो सही, कोई कहे तो सही कि मुझे सामर्थ की जरूरत है, और जिसको जरूरत है वो तो अपने आप खींच लेता है उसे। हालेलुया। बाइबल एक जगह बात बताती है कि जब यीशु मसीह जा रहा था तो भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ती थी, और बाइबल में लिखा है एक औरत जिसे 12 साल से लोग बहता था उसके पास आई, और उसने आके उसके वस्त्रों को छू लिया, और बाइबल बताती है वो उसी घड़ी चंगी हो गई। और यीशु ने अपने चेलों कहा कि मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ। चेलों ने कहा कैसी बात कर रहे हो, भीड़ बहुत है, लोग आपको दबा रहे हैं, और आप पूछते हो कि किसने मुझे छुआ। यीशु ने कहा मैंने पहचान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। हालेलुया। यीशु ने कहा मुझसे बिना पूछे किसी ने मुझसे सामर्थ ली है। हालेलुया। आमीन। मैंने मांगा नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे दिया। हालेलुया। मैंने तो मांगा नहीं, पर प्रभु ने मुझे दिया। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मुझे तो 12 साल से लहू बहता है। ऐसा कहा उसने? कहा तो उस बहन ने नहीं कहा ना, उसने नहीं कहा। उसने यीशु से ये तक नहीं कहा कि मुझ पे दया कर, या मुझे ये कर, मुझे वो कर। यीशु तो बस जा रहा था, और उसने तो जाके कपड़े छू लिए। सामर्थ मौजूद थी। सामर्थ हमेशा मौजूद है, सामर्थ तो हमेशा रहती है। हालेलुया। आमीन। बस मुझे तो पहचानना है, हालेलुया, कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में है, तभी तो मैं बहुत सा फल लेके आऊंगा। हालेलुया। आमीन। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके ऊपर तो सामर्थ आएगी। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो मुझे सामर्थ से प्रेम है, मुझे सामर्थ से प्रेम है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये कितना कठिन है। मसीह जीवन जीना इम्पॉसिबल है। लगता है आपको मसीह जीवन जीना इम्पॉसिबल है? कभी लगा? जो मैं करना चाहता हूं वो ही नहीं होता मुझसे। पवित्रताई में चलना मेरे बस की बात नहीं है। किसी से प्रेम करना, मेरी तो प्रार्थना प्रेम करना तो मेरे अंदर है ही नहीं, और नम्रता मेरे अंदर तो पाई नहीं जाती। छुपना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो बिल्कुल नहीं सहूंगी, एक बात भी नहीं सहूंगी। मैं क्यों सहूं? मुझे सहने की जरूरत नहीं है। यीशु ने क्या किया? यीशु ने तो सहा। यीशु ने तो अपने आप को छोटा किया। यीशु तो परमेश्वर के रूप में होकर भी अपने आप को उसने इतना शून्य कर लिया, वो तो मनुष्य के जैसा हो गया, जीरो हो गया। क्यों हो गया वो जीरो? क्योंकि उसके अंदर सामर्थ थी। हालेलुया। परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ करने की शक्ति रखता है। कल रात जब मैं सो रहा था, मैं अच्छे से सोया, लेकिन करीब 12 बजे के बाद मैं ऐसा था मानो मैं सो भी रहा था और जाग सा भी रहा था, और मेरे अंदर एक बात चल रही थी कि कोई मुझसे पूछ रहा था और कोई मुझे बता रहा था कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। आप करके दिखाओ सब कुछ। आप कुछ करके दिखाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु मुझ में सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। भैया आपने मेरे लिए प्रार्थना करी, और जब आपने मेरे लिए प्रार्थना करी, मेरे अंदर तो करंट दौड़ने लगा, क्योंकि मेरे अंदर करंट दौड़ने लगा। हालेलुया। क्योंकि मैं तो उस सामर्थ से जुड़ गया, अब पहले जैसा नहीं हूं। हालेलुया। आमीन। जब आप सामर्थ से जुड़ोगे, अब तो बदलाव आ गया है। हालेलुया। आमीन। एक अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, हमारी कलीसिया में एक व्यक्ति शराब पीकर आया। वो शराब में धुत था, स्मेल आ रही थी, और मैंने कहा क्या हुआ भाई? उसने कहा मैंने पी ली भैया, और इस हफ्ते तो 7,000 रुपए की पी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई नहीं।
मैंने कहा ठीक है, अब तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दे? उसने कहा हाँ कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, प्रार्थना करते हैं। उसके लिए जैसे ही प्रार्थना करनी शुरू की, वो तो फूट फूट के रोने लग गया। अब के बाद कभी नहीं पीऊंगा। 2 हफ्ते हो गए, उसने हाथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि प्रभु की सामर्थ एक बदलाव को ले आती है। उसने कहा मैं नहीं पीऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। और शाम को तो फिर ठेके पे चला गया। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अब तो मैं अपनी मम्मी जी से बहुत प्यार करूंगी। और शाम को फिर झगड़ी जब रोटी बनने का टाइम आया। ऐसा ही होता है। हालेलुया। हमारी कलीसिया में आप भी हैं, हम भी हैं, हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं। और एक बहन ने मुझसे पूछा कि भैया मेरे से क्यों नहीं होता, मेरे से क्यों नहीं होता? मैंने कहा बहन आपसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप मनुष्य से नहीं हो सकता, ये तो परमेश्वर से होगा। हालेलुया। तो मुझे क्या करने की जरूरत है? मुझे तो बस दाखलता से जुड़ने की जरूरत है। मैं कैसे जुड़ूंगा? आप कैसे जुड़ते हैं? टीवी से कैसे जुड़ते हैं? टीवी चला रखा है, उससे कैसे जुड़ते हैं? बटन ऑन किया, अब तो देखने लग गया। कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं उसे देख रहा हूं और मुझे तो मजा आ रहा है। अब क्या हो गया? आप उससे जुड़ गए। हालेलुया। आपको ऐसे ही तो जुड़ना है, यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से ऐसे ही तो जुड़ना है। आपको तो बस बैठना है जैसा मन करे और आपको बोलना है पवित्र आत्मा अब तो मैं समर्पण करता हूं। हालेलुया। और बस आपको बैठ जाना है। क्या कहूं? कोई जरूरत नहीं, थोड़ी देर बस रुक जाओ, थोड़ी देर तो बस ठहर जाओ और उसके बाद अपने आप शुरू होएगा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। फिर तो रोना शुरू। क्यों रो रही हो बहन? मैं पापी हूं। और जब आप बाहर निकलोगे तो सामर्थ को लेकर आओगे। हालेलुया। आमीन। देखिए, जब आप किसी चीज से जुड़ते हैं वो तो आपको जीवन देती है। जिस चीज से आप जुड़ोगे वो आपको जीवन देगा। टीवी आपको जीवन देता है। कौन सा जीवन? संसारिक जीवन। हालेलुया। आप उसको जब बहुतायत के साथ देखते हो तो वो जीवन आपके ऊपर इतना प्रभावित होता है कि आपकी प्रार्थना अब पहले जैसी नहीं है। हालेलुया। सच्चा काम आपको देखने को तब मिलेगा जब आप कुछ चीजों को मना कर दोगे। हालेलुया। मैं इस चीज को मना कर दूंगा, टीवी देखने को मना कर दूंगा, इस चीज को मना कर दूंगा, ये चीज मना कर दूंगा। हालेलुया। ज्यादा किससे जुड़ा रहूंगा? दाखलता से। हालेलुया। और जब आप उससे ज्यादा जुड़े रहोगे वो जीवन आपके अंदर अब चलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। 5 दिन मैं बिल्कुल भी टीवी नहीं देखूंगा, 6ठे दिन आप कहोगे मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अब जीवन कोई और चल गया। और आप क्या कर रहे थे? टीवी भी देख रहे थे और प्रार्थना भी कर रहे थे। प्रार्थना क्या कर रहे थे? कि मुझे टीवी छोड़ना है, मुझे टीवी छोड़ना है, मुझे टीवी छोड़ना है। छोड़ा टीवी, कोई चांस ही नहीं है। लोग ऐसे ही कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, सुबह दुष्ट आत्मा को डांटेंगे, मैं इस दुष्ट आत्मा को डांटता हूं, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो नहीं निकलेगी। हालेलुया। करीब 8 साल पहले की बात है। हमारी मम्मी बड़ी बीमार रहती थी, दुष्ट आत्माओं की उन्हें बहुत समस्या थी और हम उनको ठीक करने के चक्कर में काफी जगह लेकर गए और फिर भी वो ठीक नहीं हो पाए। प्रभु को धन्यवाद हो, वो कलीसिया में गए, वहां पर ठीक हुए। लेकिन उनको चंगा करने के चक्कर में मुझे तांत्रिक बनाया गया था और मानो तो मेरे ऊपर भूत प्रेत आते थे, ओझा करने वाले मैं बना दिया गया और मेरा जीवन तो पूरा नरक हो गया था। अब कितने साल हो गए? 8 साल। मैं जब 2012 में सितंबर में एक मीटिंग में था और मैंने तो वहां पर केवल घुटने तक की घास आई हुई थी, वहां पे रोमियो 12:2 से प्रचार हो रहा था। मैंने तो उस दिन अपने घुटने टेके थे और कहा था कि आज के बाद यीशु जीवन आपका। हालेलुया। लोग मिले, कहने लगे किसी से कहो कोई तुम्हारे अंदर से भूत निकाले। मैंने कहा जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों जरूरत नहीं है? जब प्रकाश आपके भीतर आता है अंधकार बाहर जाता है। अंधकार का ज्योति के साथ कोई मेल नहीं है।
मसीह का बलियान के साथ कोई लगाव नहीं है। जब मसीह से प्रेम होगा तो बाकी चीज अपने आप आपसे करे चली जाएगी। हालेलुया, आमीन। मैं कभी कभी सेवा में जाता हूं और जब मुझे दुष्ट आत्मा वाले लोग मिलते हैं, मैं कहता हूं थोड़ा मेरा चेहरा देखो, मेरा कैसा है, मुझे मेरा चेहरा, और वो क्या करते हैं, मेरी तरफ से अपने मुंह को परे को करते हैं। क्यों करते हैं वो? अभी भैया नीचे बता रहे थे कि जब मूसा पहाड़ से उतरता था तो उसके चेहरे से किरणें निकलती थी, क्योंकि उसको अब मूसा का चेहरा नहीं था, वो तो परमेश्वर का चेहरा था। और मैं तो दुष्ट आत्मा को कहता हूं जरा मेरा चेहरा तो देखो कैसा है, और वो कहते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? हालेलुया, क्योंकि मसीह का बलियान के साथ कोई लगाव नहीं है। हालेलुया, आमीन। जब मसीह आपके अंदर रहता है बाकी चीजों से बैर होना शुरू हो जाता है फिर आपका। हालेलुया, इसलिए आपको दाखलता से जुड़े रहने की बहुत जरूरत है। हालेलुया। अगर सबसे ज्यादा किसी चीज ने मुझे ब्लेस किया है तो वो मॉर्निंग प्रेयर है। हालेलुया। सुबह उठते ही सबसे पहले प्रार्थना करो, कुछ मत करो, कुछ भी नहीं, जरूरत से जरूरत काम भी नहीं, सबसे पहले क्या करना है? प्रार्थना करनी है। हालेलुया। प्रार्थना में मैं क्या करूं भैया, क्या बताऊं, सीक्रेट बताओ, कोई सीक्रेट बताओ क्या? कुछ भी सीक्रेट नहीं है, बस बैठ जाओ, बस बैठ जाओ। कितनी देर? 15 मिनट, कुछ नहीं होता। 15 मिनट से कुछ भी नहीं होगा। 15 मिनट में तो बस तुम्हारा दिमाग हिलेगा। बैठ जाओ, बैठे रहो, बैठे रहो, थोड़ी देर बाद प्रार्थना करनी शुरू होगी। हालेलुया। प्रभु के बहुत अच्छे दास थे, लियोनार्ड रेवनहिल, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं रिवाइवल के ऊपर, और मैं उनकी किताब पढ़ रहा था क्योंकि हालेलुया, देखिए अगर आप मसीह से प्यार करते हैं, आपको भूख पसंद है प्रभु की। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर मुझे अपने प्रति भूखा रखता है, और मैं तो प्रभु से प्यार करता हूं और प्रभु के प्रति बहुत भूखा हूं। हालेलुया। मैं उसे पढ़ रहा था और उन्होंने बोला प्रार्थना करने का सीक्रेट है प्रार्थना करें। प्रार्थना करने का सीक्रेट क्या है? प्रार्थना करें। प्रार्थना मैं कैसे करूं? प्रार्थना करो। समझ आ रहा है? सीक्रेट ऑफ प्रेयर इज प्रेइंग। तुम प्रार्थना करो, फिर तुम प्रार्थना करोगे। हालेलुया, आमीन। मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और मैं तो आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। जब आप प्रार्थना करते हैं, शुरू में आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पवित्र आत्मा आपके अंदर से प्रार्थना करने लग जाता है, और वही अच्छी प्रार्थना है। हालेलुया। मैं एक बात कहता हूं, प्रार्थना वो प्रार्थना करो जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर से प्रार्थना कराता है, और जब वो तुम्हारे अंदर से प्रार्थना कराता है, मैं कह रहा हूं बदलाव के साथ वापस आना है फिर। हालेलुया। तो जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो तो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रार्थना मेरे लिए छिपने का स्थान है। मैं तो प्रार्थना में जाके छिप जाऊंगा। कहां छिपोगे जाके? प्रभु ने मुझसे बोला विनी, जब तू प्रार्थना करेगा छुप जाएगा। जब तू प्रार्थना करेगा कुछ बुरा होने वाला है। बच्चों क्या करोगे आप? छुप जाओगे। छुपोगे नहीं? छुपोगे। जब खतरा आएगा तो क्या करोगे? छुपोगे, है ना? कोरोना के चक्कर में क्या छुपाई है? नाक छुप गई। तो छुपते हो। मैं कैसे छुपूंगा? प्रार्थना। प्रार्थना जब आप करने जाओगे छुप जाओगे। हालेलुया। और जो छुप जाता है, बाइबल में लिखा है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो तो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ गढ़ है। वो तो मेरा मजबूत गढ़ है। हालेलुया, आमीन। और वो छिपने का स्थान है। डर लग रहा है, छिप जाओ। गड़बड़ है, छिप जाओ। हालेलुया, आमीन। और जितना आप छिपोगे, जैसे मैंने बोला सुबह की प्रार्थना, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करो? छुप जाओ। हालेलुया, आमीन। जब आप सुबह सुबह छुप जाओगे परमेश्वर के पास, उसके पंखों में छिप जाओगे, उसके बाद आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। आपका पड़ोसी, आपका परिवार खुद कहने लग जाएगा कुछ होने लग गया है तेरे अंदर। हालेलुया, आमीन। अभी मैं शायद पिछले हफ्ते की बात है। हालेलुया। मैं फिर से कहूंगा, बोलो मुझे सामर्थ पसंद है। मुझे सामर्थ पसंद है। हालेलुया। मेरा एक चेला था,
मैंने उससे कहा जिस दिन सामर्थ्य काम नहीं होंगे मैं सेवा छोड़ दूंगा। मैं डेंटल मैकेनिक था, जबड़ा बनाने वाला। मैं जबड़ा बनाता था, प्रोस्टोडोंटिक्स उस डिपार्टमेंट में। अच्छा काम था, अच्छा पैसा, सब कुछ। और मेरा चेला कहता कि भैया मैं जब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ कुछ अद्भुत देखने को मिलता है, कैसा होता है? मैंने बोला परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। और मैंने कहा कि जब सामर्थ्य नहीं होगी तो मैं तो सेवा छोड़ दूंगा। हालेलुया, आमेन। अभी हमारी कलीसिया का एक व्यक्ति और मैं एक घर पे गए थे और हम चाय पी रहे थे। उनका एक लड़का जो बिस्तर में टॉयलेट करता था, और वो तो कितने साल का हो गया था, शायद 10-12 साल का हो गया था। और वो तो उसकी उन्होंने खाट भी अलग कर रखी थी, है ना। और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया हमें शर्म तो आती है पर एक बात कहना चाहते हैं। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा कि भैया ये जो है ये टॉयलेट करता है बिस्तर में और हमने इसकी खाट भी अलग कर दी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आज के बाद नहीं करेगा। और मैंने उस बच्चे को बुलाया और मैंने उसे अपने गले से लगाया और मैंने कहा आज के बाद तू कभी सुसु नहीं करेगा खाट के ऊपर। हालेलुया, उसने अभी तक नहीं किया। हालेलुया, करीब 2-3 साल, मुझे शायद लग रहा है 2.5-3 साल से अभी तक उसने सुसु नहीं करा है। अभी हम फिर से उस घर पे गए थे प्रार्थना करने के लिए और उसने कहा मैं फांसी लगा लूंगा, मैं मर जाऊंगा, फांसी लगाऊंगा और मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, फांसी लगाऊंगा। उसके पापा का मेरे पास फोन आया, कहने लगा भैया कहा? मैंने कहा बाहर हूं। कह रहे कि घर पे आना, कुछ बात करनी है। घर पे गए, क्या बात है? और जब हमने उस घर पे गया मैं, वो लड़का आ नहीं रहा था वहां पे। पापा ने जबरदस्ती फोन करके आजा भाई बुला लिया, आ गया, बैठ गया। मैंने कहा भाई ठीक है? मैं कहा हाँ ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई कैसे पापा की बात माना कर। उसने कहा ठीक है मानूंगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बाइबल में वचन है जहां पर लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है, बिगाड़ देती है। हालेलुया, आमेन। यानी कि सुबह बहुत घंटे प्रार्थना और दोपहर को गलत लोगों के साथ बैठने से सब कुछ खत्म। तो मैंने उससे कहा कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, अपनी संगति को बदल ले। उसने मेरे से कहा कि हाँ ठीक है, मुस्कुरा रहा, हंस रहा, वचन पढ़ रहा, हंस रहा, मुस्कुरा रहा, हंस रहा, बार बार हंस रहा, वचन पढ़ रहा और बार बार वो हंस रहा था। और मैं जाकर उसके पास बैठ गया। मैंने कहा मुझे तेरी हंसी सुननी है। और मैंने उससे कहा मेरी ओर देखो और हंसो। और वो मेरी तरफ को देख रहा और हंस रहा। मैंने कहा और हंसो, और जोर जोर से हंसो, और जोर से हंसो। और वो हंस रहा था और थोड़ी देर पीछे वो रोना शुरू किया, बहुत रोना शुरू किया। मैंने कहा पकड़ा गया ना? मैंने कहा पकड़ा गया, दुष्ट आत्मा क्या हुई? पकड़ी गई। मैं कहा हंसो। कोई भी प्रभु के जन के ऊपर हंस नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। अगर आप प्रभु के जन हैं, कोई आपको शर्मिंदा नहीं कर सकता। हालेलुया, आमीन। मैंने कहा तू मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकता, दुष्ट आत्मा मैं तुझे डांटता हूं, यीशु के नाम में निकल जा। और वो भाई, वो बच्चा जो है इस समय 15 साल का, अब तो वो अच्छा है। हालेलुया, कलीसिया भी आने लगा। तो मैं आपको बातें क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि हम चाहे एक पादरी हो, चाहे कलीसिया के सदस्य हो, सामर्थ की तो हमें जरूरत है। आमीन, हालेलुया। और सामर्थ तो मेरे पास तभी आएगी जब मैं फेलोशिप करूंगा, जब तो मैं संगति करूंगा, जुड़ जाऊंगा। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ। यदि सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में बनी रहती है, बनी रहती है, अब भी बनी हुई है, अब भी, इस समय भी बनी हुई है, सुबह भी बनी हुई थी। अगर काट दी गई तो क्या हो जाएगी? सूख जाएगी, पर अलग नहीं है, अभी जुड़ी हुई है, इस समय भी जुड़ी हुई है। हालेलुया, ये तो 24 घंटे जुड़ी हुई है। इसका मतलब 24 घंटे मेरे अंदर प्रभु का जीवन काम करता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। प्रभु बहुत भला है। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु पिता परमेश्वर,
मैं तो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है मेरे प्रभु कि डाली दाखलता में जब बनी रहती है बहुत फल फलती है, बहुत फल लेकर आती है, और बिना आपसे जुड़े कोई फल नहीं लेके आ सकता। जब तक हम आप में बने हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, शैतान तो चाहता है कि हम ना जुड़े रहें, वो तो हमें डिस्कनेक्ट करना चाहता है, बस थोड़ी देर ही जुड़े रहना चाहता है। वो चाहता है कि हम अलग हो जाएं। यीशु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पिता प्रभु, हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी संगति में हैं प्रभु परमेश्वर, हम तो हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, आपकी सामर्थ के साथ जुड़े रहना चाहते हैं प्रभु, आपके राज्य की सामर्थ के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, वो सामर्थ जो एक बदलाव को ले आती है प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, आप तो हमारे लिए छुपने का स्थान है। प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि जो परमेश्वर के लिए संभव है वो परमेश्वर पिता संभव ही रहता है प्रभु जी। मेरे पिता, हमसे तो कुछ नहीं हो सकता प्रभु। प्यारे पिता, हम तो इस समय प्रभु पूरी रीति से समर्पण कर देते हैं, हम तो पूरी रीति से अपने आप को तेरे सामने झुका देते हैं प्रभु, और हम तो कहते हैं प्रभु यीशु के नाम से मैं नहीं प्रभु, आप मुझ में जिए, आप मुझ में चले प्रभु। मेरा जीवन तो यीशु अब आपके सामर्थ्य में चलने लग जाए। मेरे पिता, आपकी सामर्थ्य जो मुझ में होती है प्रभु, उसके द्वारा तो मैं प्यार करने लग जाऊं एक दूसरे से। यीशु ने कहा तुम एक दूसरे से प्रेम करो। यीशु ने कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम एक दूसरे से प्रेम करो, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। पर प्रभु जी, हम एक दूसरे से प्रेम करना कितना कठिन है प्रभु परमेश्वर, सचमुच कई बार कितना कठिन हो जाता है प्रभु जी। लेकिन पिता, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्रेम को हमारे हृदय में डाला है। पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। बाइबल कहती है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तो तुम्हें सहायक दूंगा, जो तुम्हारे अंदर रहेगा, जो तुम्हारी मदद करेगा प्रार्थना करने के लिए, सामर्थ्य के काम करने के लिए, एक मसीह जीवन जीने के लिए, हर एक बातों में जो तुम्हारी मदद करेगा। हे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप दया कीजिए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम में। मेरे पिता, तू दया कर प्रभु। और पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस समय प्रभु तू अपने अनुग्रह को मेरे परमेश्वर हमारे जीवन में दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जैसे प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि राई का दाना जब तक मर नहीं जाता वो तो परमेश्वर जीवन नहीं ला सकता, वैसे प्रभु जब तक हम अपने लिए नहीं मर जाते, अब तो प्रभु मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, मसीह के लिए जीऊंगा, मसीह के साथ जीऊंगा। मसीह मेरे बारे में क्या सोचता है, मसीह मुझसे क्या करवाना चाहता है, मैं तो लोगों से वैसे ही बात करूंगा जैसे यीशु मसीह मुझसे करवाना चाहता है। प्रभु तेरा जीवन उतर जाए मेरे अंदर, प्रभु तेरा जीवन मेरे अंदर आ जाए। यीशु तू मेरा जीवन है। मैं तेरा हृदय से धन्यवाद करता हूं प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्यारे प्रभु, तेरे नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु। और मेरे प्रभु, दुष्ट के काम तो यीशु के नाम से बेअसर हो जाए हमारे जीवन से प्रभु जी। प्यारे पिता, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु हम तो पूरी रीति से परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाए। हे पवित्र आत्मा, तू हमारी मदद कर ताकि पूरी रीति से समर्पण कर दे मेरे परमेश्वर। हम समर्पण कर दे मेरे पिता, तुझे समर्पण करते, हम तो तुझे अपने आप को देते हैं प्रभु। परमेश्वर को समर्पण कर दीजिए अपने आप को, और प्रभु कह दीजिए प्रभु मैं नहीं, आप मुझ में जीने लग जाए, काम करने लग जाए प्रभु जी। ओ मेरे पिता प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि पिता हम समर्पण करना चाहते हैं और हम समर्पण कर रहे हैं इस समय प्रभु। और पिता, हम तो आपके जीवन को जो आप हमारे अंदर दे रहे हैं प्रभु, उस जीवन को हम अब जीना चाहते हैं और अद्भुत के साथ प्रभु, अद्भुत कामों के साथ मेरे पिता। प्रभु जी आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद प्रभु। बाइबल कहती है मेरे परमेश्वर दयालु बनो जैसे तुम्हारा परमेश्वर दयालु है, पवित्र बनो जैसे तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। प्यारे पिता, हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि हम तो बस प्रार्थना में ही पढ़ना चाहते हैं, आपकी संगति में, आपकी सहभागिता में पढ़ना चाहते हैं।
हाँ मेरे प्रभु जी, मार्था की तरह हम चिंता नहीं करना चाहते, हम तो मरियम की तरह तेरे कदमों में बैठना चाहते हैं प्रभु। और परमेश्वर हम तो उस उत्तम को पाना चाहते हैं जो मरियम ने पा लिया था प्रभु, जिसे यीशु ने कहा ये कभी नहीं हटेगा इसके पास से। प्रभु आपका धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हे प्यारे प्रभु, मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। और मेरी प्रार्थना है मेरे पिता की ये बातें जो तूने हमसे कही है प्रभु, ये तो हमारे जीवन में बढ़ती चली जाए प्रभु, और ये तो हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आए प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं और वो छिपने का स्थान जो हमेशा हमारे लिए खुला है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह अपने शरीर में उस पर्दे से होकर गया। बाइबल बताती है मेरे परमेश्वर पिता, महापवित्र स्थान आज हमारे लिए प्रभु जी खोला गया है। यीशु ने कहा हिया बांध कर उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ, ताकि वो तुम पर दया करे, ताकि समय के अनुसार वो तुम पर अनुग्रह करे जरूरतों के द्वारा। प्यारे पिता, यीशु के नाम से प्रभु जी, मेरे पिता हर एक भाई हर एक बहन प्रभु जी, पिता आपकी उपस्थिति में बैठने वाला हो, क्योंकि आपकी उपस्थिति में तो छुटकारा है और आनंद की भरपूरी है। हे पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद कि आप यहाँ मौजूद हैं। आप तो इस कलीसिया से प्यार करते हैं प्रभु। प्यारे पिता, आप तो यहाँ हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप यहाँ हैं प्रभु जी। धन्यवाद होली 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 स्पिरिट। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ पवित्र आत्मा, मैं तो आपको पुकारता हूँ कि आप परमेश्वर हम पे आए। पवित्र आत्मा, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप पवित्र आत्मा को दिल से पुकारें और आपको कहें पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है, क्योंकि यीशु की इच्छा है। यीशु तो आपको सबसे अच्छा वरदान देना चाहता है और वो पवित्र आत्मा है। हे पवित्र आत्मा, मैं तुझे पुकारता हूँ कि तू हर एक के ऊपर आ प्रभु। हे पवित्र आत्मा, तू तो हर एक के ऊपर आ प्रभु। So Holy Spirit, Holy Spirit, oh Holy Spirit. Thank you Jesus. Thank you Jesus Christ. Hallelujah. Thank you Jesus. प्यारे पिता, आपका धन्यवाद मैं देता हूं। और ये मेरी प्रार्थना है प्रभु, ये बातें तूने कहा अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए होगा। प्रभु, ये बातें हमारे अंदर बनी रहे प्रभु जी, हम आप में बने रहे प्रभु जी। पिता, आपको महिमा मिलने पाए यीशु के नाम में धन्यवाद। आमीन। प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाते हैं। हालेलुया।